ये फंक्शन ई डेट फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन ये फंक्शन इजाफा किए गए महीनों की तादाद के साथ साथ इस महीने की आखिरी तारीख भी रिटर्न करता है। इसके दो आर्गुमेंट्स हैं। पहले आर्गुमेंट में ये स्टार्ट डेट लेता है जो कि एक डेट होती है, दूसरे आर्गुमेंट में ये महीने की तादाद लेता है जो आप इस तारीख में ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहें। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हम इसको देंगे तो ये हमें फ्यूचर डेट मुस्तकबिल की तारीख देगा, और अगर हम इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये हमें माजी की तारीख यानी पास्ट डेट हमें रिटर्न करके देगा। ये सीरियल नंबर को रिटर्न करेगा जो कि मुस्तकबिल या माजी के महीने की तादाद होगी। इसकी मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेट्स हैं। जिस तरह ई डेट के अंदर हमने देखा था कि डेट है उससे अगले एक महीना आगे हम देखना चाह रहे हैं, इसी तरह ये ई मंथ में हम देखना चाह रहे हैं, लेकिन ई डेट और ई मंथ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये हमें महीने की तारीख के साथ साथ उस मंथ की बिल्कुल लास्ट डेट हमें रिटर्न करके देता है। इसी तरह इसमें हम चाहते हैं कि 5 महीना आगे की डेट आ जाए, इसमें 6 महीने की पहले की डेट आ जाए। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, और यहाँ पर हमने ये स्टार्ट डेट ली, कॉमा, और फिर ये मंथ की तादाद क्लोज किया। तो ये देखिए इसने 27/9 के बाद एक महीना हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये 27/9 से 27/10 होना चाहिए, लेकिन इसने 27/10वां महीना तो दे दिया, लेकिन उस महीने की लास्ट डेट इसने सब में लास्ट डेट हमें दी। ठीक है, और 3/12 से 5 महीने आगे इसने 31/5 कर दिया। ठीक है, 2018 का, लेकिन डेट इसने लास्ट दे दी इस मंथ की। तो ये महीने के साथ साथ डेट जो है वो लास्ट कर देता है, आखिरी डेट हमें रिटर्न करके देता है।